नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। ये आगरा शहर है और आगरा का कौन सा जगह है ये आगरा है। आगरा में शास्त्रीपुरम कहलाता है ईपीआईपी एक्सपोर्ट पार्क। तो ये शास्त्री नगर का इलाका है, शास्त्रीपुरम का इलाका। और यहाँ पे जूता व्यवसाय का काम होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो कई फैक्ट्रियाँ आपको मिल जाएंगी, जो करीब यहाँ पे कहा जाता है कि आगरा में 500 साल का इतिहास है जूता फैक्ट्रियों का। मुग़ल काल से ये जूता फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती भी गई। लेकिन पिछले 50 सालों में ये उद्योग कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, उससे भी हम जानेंगे। हमारे साथ अनस हैं, अनस से बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये जूते बनते कैसे हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो शुरू से लेके अंत तक, यानी कि कटिंग से लेके पैकिंग तक का एक टूर करने वाले हैं 5 से 10 मिनट में। तो राजा, एक बार आप कैमरा इसी साइड में ले आइए और अनस भाई से बातचीत करते हुए। अनस भाई, आप इस साइड में आ जाइए और बताइए कि ये क्या हो रहा है फर्स्ट। सबसे पहले तो अंदर की तरफ लेदर सिलेक्शन होता है। उसके बाद लेदर सिलेक्शन के बाद जो भी लेदर में डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब निकाल दिए जाते हैं। जो मतलब चमड़ा कटने लायक होता है उसको मतलब क्या नाम है रखा जाता है, जो कटने लायक नहीं होता है उसको क्या नाम है बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर चालू होता है लेदर जो है वो यहाँ पर इशू कर दिया जाता है कारीगरों को। आप देख सकते हैं इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक डाई कटिंग होता है और एक हैंड कटिंग होता है। डाई कटिंग जो है वो थोड़ा एफिशिएंट वे है आज के टाइम का मतलब सिनेरियो देखते हुए। तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन थोड़ा फास्ट होता है। तो प्रोडक्शन फास्ट होने की वजह से मतलब क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा निकल जाती हैं। और जो हैंड कटिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। मतलब एंशिएंट टाइम में अर्लियर वे में जो मतलब यूज़ होता था वो हैंड कटिंग प्रोसेस था। ये सारा मशीनें हैं ये वाली, है ना? और ये काम कैसे करती है? ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, हाइड्रोलिक से चलती है। इसको वर्क करके दिखाओ। ये डाई होती है। आप सेट कैसे करते हैं कि मतलब उतना ही काटे ये? कैसे सेट? ऐसे ही रख के सेट हो गया पूरा। ऐसे कर लेंगे मशीन को। पहले से ये डिज़ाइन बना हुआ है, उसी डिज़ाइन को आप लाएंगे और कट करते हाँ बस। हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इस मशीन को? इसको कहते हैं हाइड्रोलिक क्लिकर मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। क्लिकर मशीन कहते हैं, जिससे कि ये कटिंग होता है। तो इसके आगे का पैटर्न कहाँ है, कैसे? उसके बाद प्रिपरेशन का काम होता है कटिंग के बाद। जी नहीं नहीं, सिलाई का नहीं है। उसके बाद क्या नाम होता है, यहाँ पर जितनी भी कटिंग कटती है इसमें डिफेक्ट्स देखे जाते हैं एक बार फिर से। ये सुपर क्यूसी बोलते हैं, फाइनल पासिंग होती है कटिंग की। इसमें कोई भी डिफेक्ट वगैरह हुआ है इसको ये चेक करते हैं और कोई भी अगर डिफेक्ट निकलता है उस पर वो मार्क कर देते हैं। अब जैसे ये कट के आया है, इसमें ये डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम जूते में नहीं ले सकते हैं तो इसको ये बाहर कर देते हैं। ये डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम जूते में नहीं ले सकते, इसको हम बाहर कर देते हैं। जो अच्छा होता है उसे फाइनल पास करके नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रिपरेशन का प्रोसेस। हाँ जी, इसके अंदर कंपोनेंट की मार्किंग होती है। जो कंपोनेंट पेयरिंग से होता है उसकी मार्किंग करते हैं। यहाँ पर हर पेयर की सेम नंबर से मार्किंग होती है। एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है, उस नंबर को दो कंपोनेंट के ऊपर रखा जाता है क्योंकि वो जोड़ी से होता है वो। रेड चिफ का ब्रांड बन रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर रेड चीफ बनता है। मतलब बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी बनते हैं, डोमेस्टिक ब्रांड्स भी बनते हैं। मतलब इसी फैक्ट्री में आप कहें तो रेड चिफ भी बन जाएगा, रिबॉक भी बन जाएगा, तमाम हाँ। चीज़। कौन कौन सा ब्रांड आप लोग बना रहे हैं? हम लोग बेसिकली अभी एक्सपोर्ट के अंदर बुगाटी करते हैं। जो मतलब हमारा सबसे मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन रहता है वो बुगाटी का रहता है। बाकी एक दो ब्रांड्स वगैरह यूएसए के हैं और मतलब यूरोप मार्केट कवर करते हैं। दुबई के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए हम लोग करते हैं। और बाकी डोमेस्टिक के अंदर हम लोग रेड चीफ बनाते हैं। मेट्रो ब्रांड लिमिटेड का मेट्रो मोची हो गया, और वेस्ट साइड का टाटा सोल प्ले हो गया, और बाटा हो गया। मतलब मल्टीनेशनल ब्रांड्स बहुत सारे होते हैं, हम सब बनाते हैं मतलब। तो मतलब कुल मिला के ये कहा जा सके कि आपकी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनी है। और जो लोग अमेरिका जाके या फिर बाहर जाके, दुबई जाके ख़रीद रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का ही माल खरीद रहा है। हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ से मतलब बेसिकली लोगो लग के आता है कि मेड इन इंडिया है। ऐसा नहीं है कि हम मेड इन जर्मनी दिखा दें, मेड इन चाइना दिखा दें। लोगो लग जाता है, हाँ, इस पर स्टैम्प लग जाता है कि मेड इन इंडिया है ये प्रोडक्ट। ये विदेश में जाएगा उसके। हाँ, उसके लिए। और इसके आगे का प्रोसेस? प्रिपरेशन के अंदर बहुत प्रोसेस होते हैं। किसी लेदर के अंदर कपड़ा लगाते हैं, स्ट्रेंथ कम होती है। मतलब दे आर द वास्ट प्रोडक्शन। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट वो क्या नाम है प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। अभी कौन सा मतलब डिपार्टमेंट आता है यहाँ? इसके बाद क्या नाम है, ये मार्किंग का डिपार्टमेंट है।
ये मार्किंग वो मार्किंग होती है जो हम क्लोजिंग के अंदर, जहाँ पर ये अपर सिला जाएगा कंपोनेंट बन के एक मार्किंग तो दिखाओ जरा यहाँ पे, जो मार्किंग हो रही है ये इस तरह से मार्किंग हो रही है। और ये क्या होता है? ये प्रिपरेशन है एक तरह से। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं अपर मेकिंग के जूते के लिए, उसे पहले क्या नाम है प्रिपेयर करा जाता है, जो भी मतलब आगे जाके कोई भी मतलब परेशानी ना हो कोई भी। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये जूते के अंदर वाला पार्ट है जो बन रहा है यहाँ पे। सारी चीज़ें अलग अलग हैं और एक एक कंपोनेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा किसी है। अगर लेदर की थिकनेस कम होती है, वियर का डर होता है, फटने का डर होता है, उस पर एक कपड़ा लगा देते हैं, इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जो जूते की है ना। लेदर है कैसे? बेसिकली मतलब आज के टाइम पे ये सारे लेदर पे हम यूज़ करते हैं ये, पर इसका जो मेन मतलब यूटिलाइजेशन होता है वो ये होता है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं लेदर की ये, जिससे मशीन से जब ये लास्ट होता है तो उसमें फटने का मतलब चांसेस कम रहते हैं। और नुकसान अपना भी नहीं होता है और कस्टमर का भी नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए कि कैसे जूता बन रहा है। इसे स्काइविंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंपोनेंट एक के ऊपर अंडरले होता है, ओवरलैप करता है, तो उसे हम छील देते हैं, स्काइव कर देते हैं। ये इसकी स्काइविंग कर दी है। अब इसके ऊपर कोई भी कंपोनेंट ऐसे करके ओवरलैप होगा, ऐसे करके कोई भी कंपोनेंट ओवरलैप होगा तो अंदर का इम्प्रेशन इसका बाहर नहीं दिखेगा, तो इसको टेपर्ड के अंदर स्काइव कर देते हैं इसको, जिससे मतलब इम्प्रेशन आने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब वो उभरा हुआ ना दिखे। हाँ, ना दिखे। ठीक है, और इसके आगे का प्रोसेस अब बताएं। आगे अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो क्लोजिंग प्रोसेस आता है। आप आगे से जाइए और आगे जहाँ जहाँ इशारा कर रहे हैं आप इनको बताइए कि आगे कहाँ जाना है। अब इसके बाद क्या होता है, सारा जो कंपोनेंट वगैरह होता है वो सब नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है, वो क्लोजिंग प्रोसेस होता है। वो यहाँ पे प्रिंटिंग भी हो रही है ये जूते का। ब्रांड वगैरह की प्रिंटिंग होती है, इस साइज़ की प्रिंटिंग होती है। वो ये स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस है, ये बहुत एंशिएंट प्रोसेस है, मतलब सालों से ये प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, आज भी ये प्रोसेस ही यूज़ होता है। ये तो आजकल मशीनों पे भी आ गया है, टी शर्ट प्रिंटिंग में भी इसका इस्तेमाल। ये स्क्रीन प्रिंटिंग मतलब बहुत एंशिएंट प्रोसेस है और ये अभी भी ये यूज़ होता है। ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स साइजिंग के लिए, अपने ब्रांड्स के लिए ये यूज़ करती हैं। बेस्ट क्वालिटी कलर यूज़ होता है इसके अंदर, जो कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, हटता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो गोल्डन कलर में चल रहा है ये। ठीक है, ये हम लोग क्या सीधा पैकिंग में आ गए क्या? नहीं, अभी आगे जाते हैं क्लोजिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ये आपकी फैक्ट्री वैसे कितनी पुरानी है? हमारी फैक्ट्री को यहाँ पर मोर देन 10 ईयर्स हो गए। 10 साल। हाँ, मोर देन 10 ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स भी है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि और अनस भाई, आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं और अब आप इसी व्यवसाय में क्यों आ गए? आपके पुश्तैनी था इसलिए? मेन पुश्तैनी भी हो सकता है कहने को, पर मेन चीज़ें एक इंटरेस्ट होता है। जब बचपन से हम जूता मतलब देखा है हमने, मतलब छोटे से मतलब आगरा में क्या है, घर घर में जूता बनता है, तो हमने बचपन से जूता बनते हुए देखा है, तो हमारा इंटरेस्ट भी मतलब इसी के अंदर इंटरेस्ट दिखाता है कि हमें जूते की पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से की? पढ़ाई मैंने आगरा CBSE से करी है 10th 12th, और बाकी मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, क्या नाम है, DBRU से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, आगरा से ही। उसके बाद 2 साल का CFTA कोर्स करा है मैंने, 2 ईयर डिप्लोमा है जो लेस्टर कॉलेज UK से एफिलिएटेड है। उसको कोर्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा है। तो अभी आप कितने साल से व्यवसाय देख रहे हैं? मेरे को 2 ईयर्स हो गए। जब मैं कोर्स करता था तो मैं यहाँ पर शाम को आके टाइम देता था, यहाँ पे सीखता था, और क्या नाम है उसको इसको मतलब फॉलो अप करता था जो वहाँ पे सीख के आता था। तो मतलब ये है, मेरे को 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस क्या नाम है डिप्लोमा का भी है, और साथ में 2 ईयर फैक्ट्री का भी है। ठीक है, तो मैं एक और बात हम लोग कर लेते हैं। इस साइड जाना है उस साइड जाना है? साइड देखिए। इसी साइड जाना है। तो आप जैसा बता रहे थे कि वैसे तो मतलब आपके फादर साहब भी और आपके चाचा भी यहाँ पे व्यवसाय में हैं, चला रहे हैं। उस दौरान यानी कि आज से कुछ साल पहले जब आप नहीं आए थे और आप जब आप आ गए हैं, कितना बदलाव है? आपने अपने बिज़नेस को कितना एक्सटेंड किया है और बिज़नेस के लिहाज से इस गवर्नमेंट को किस तरीके से देखते हैं? बिज़नेस के अंदर इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुआ है। जब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हम एक मतलब छोटे कारखाने से मतलब एक छोटी फैक्ट्री थी उसमें काम करते थे। उसके बाद क्या नाम है हमने इस बिज़नेस को एक्सपेंड किया है। हमारे बिज़नेस में आने के बाद भी मतलब अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, अच्छे मतलब डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट अलग है।
हमने अच्छे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑर्डर अच्छे मिलते हैं हमें। मतलब एक अपार्ट फ्रॉम जो बिज़नेस चल रहा था उसके बाद ही मतलब ऑर्डर्स हम लोग लेके आए, मतलब अपने मतलब बलबूते के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर, अपने दिमाग से मतलब हम बहुत सारे मतलब ऐसे डेवलपमेंट लेके आए हैं जो पार्टीज से पसंद करे, उस पर ऑर्डर दिए। तो उससे मतलब क्या नाम है, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है बिज़नेस के अंदर, मतलब हमारे सरकार की ओर से आप लोगों को मतलब किस तरीके की सहूलियतें मिलती हैं? बेनिफिट मिलते हैं हमें एमएसएमई के थ्रू, मतलब बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। सीएलई के थ्रू हमें अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। मतलब अच्छा मतलब सरकार का मतलब अच्छा सहयोग रहता है बिज़नेस पार्टनर, मतलब बिज़नेस के लिए। तो उसमें मतलब ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, इशू नहीं है। आप वैसे जब आए थे तभी से कोविड लग गया, मतलब ग्रहण तो पहला लग गया। हाँ हाँ, मतलब 1 साल पहले आ गए थे, उसके बाद क्या नाम है कोविड लगाया, तो पूरा वो जो सिनेरियो था मतलब एक साल का, वो ऐसे ही गया है पूरा। बिजनेस उस दौरान कैसा चला? बिज़नेस में मतलब बहुत सारे अप्स डाउन्स आए उस टाइम के अंदर। काम काफ़ी मतलब ऑर्डर्स वगैरह होल्ड हो गए, कैंसिल भी हो गए। मतलब एक डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब एक क्या नाम है उसके अंदर। ठीक है, वापस जूते पे आते हैं। ये कौन सा ब्रांड का जूता बन रहा है? बुगाटी का बनना है, ये हमारा बुगाटी के अंदर जर्मनी आता है ये। जी मतलब अगर मैं यहाँ से एक बुगाटी का जूता ले लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जर्मनी से खरीद के ले गया। जी, आप कह सकते हैं, पर आज के टाइम पे अब आउटलेट्स खुलना चालू हो गए हैं बुगाटी के, इंडिया के अंदर भी। पर ये जो हमारा जो सारा मतलब कंसाइनमेंट बनता है वो जर्मनी के लिए बनता है वो। तो मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, ये मैं जर्मनी से लेके आया हूँ। बढ़िया है। ये एलर्ट लगा रहे हैं हम, एलर्ट लगा रहे हैं, एलर्ट। जहाँ पे वो फीता लगेगा। हाँ, फीता लगेगा इसके। ठीक है। और यहाँ से अब कहाँ जाएगा ये? यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, उधर सिलाई डलेगी, फिर यहाँ तो जाएगा। ये कितने साल से काम कर रहे हैं? यहाँ पर कम से कम 1.5 साल से होगी। और ये पूरा जूता का व्यवसाय में जब से आए हो, काम कर रहे हो, तो ये कितने साल का एक्सपीरियंस हो? इसे इसे कम से कम 1 साल का सा हो गया था, 1 साल का सा। 1.5 साल से काम कर रहे हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, जब से हेल्पर इसी कर रहे थे हम। अच्छा, मैथमेटिक कमज़ोर है तुम्हारा, है ना? खैर, आप भी इनके भाई हैं। आप छोटे हैं बड़े हैं? बड़ा बड़ा तो आप कब से व्यवसाय संभाल? साथ में ही हम, मतलब मैंने भी 2 ईयर का डिप्लोमा करा है CFTI से, ग्रेजुएशन सब चीज़ें हो गई हैं। ये प्रोसेस है, कुछ और विजुअल्स इसमें हम लोग ऐड करेंगे। और ये जूता का व्यवसाय है, लंबे अरसे से यहाँ पे चला आ रहा है। हमारे साथ आपने एक नाम बताया था ना? अनस भाई, माफ़ कीजिएगा, कई बार मैं नाम भूल जाता हूँ शुरुआती दौर में, ये मेरी गलती है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अनस भाई बता रहे थे कि 10 साल हो गया इस व्यवसाय में उनको, और इसके पहले भी बहुत अरसे से ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। 500 साल का आपने इतिहास बताया शुरू में। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ से देख के यहाँ तक आया जाता है तो वो दौर पता नहीं कैसा रहा होगा, पर आज ज़रूर फैक्ट्रियाँ कम हो गई हैं। आज भी ट्रेडिशनल वे में काम होता है फैक्ट्रीज के अंदर, जैसे पहले काम होता था। आज भी आगरा के अंदर छोटे छोटे इतने कारखाने हैं, घर घर में कारखाना है। आप अगर किसी भी घर में डोली घाट और क्या नाम है नाइकी मंडी में घुस जाएंगे, आपको वहाँ पे जूता बनता हुआ दिख जाएगा। घर में भी बन जाए? जी। तो उनसे कौन खरीदता है? जो भी, ये तो हम एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं। जो आप किसी भी छोटे शहर के अंदर रिटेलर के पास चले जाएंगे, आपको जो जूता मिलेगा वो आगरा का बना हुआ मिलेगा आपको। तो आगरा का मार्केट इस लेवल का है, मतलब सस्ते से सस्ते और महंगा से महंगा आपको 150 रुपये से लेके 10,000 तक का जूता मिल जाएगा आगरा के अंदर। बेहतर है। तो आप आगरा से भी बुगाटी ब्रांड का खरीद सकते हैं जूता, जो असल में जर्मनी में मिलता है। तो अब यहाँ पे भी आउटलेट खुले ही हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे हैं। जूता फैक्ट्री का ये वीडियो कैसा लगा इसे आप देखिएगा, बताइएगा। और जो एक पूरा प्रोसेस है कि द पंचायत जिस तरीके से नया प्लेटफॉर्म है, तो उससे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।